आज के समय में पति पत्नी का वैवाहिक जीवन इतना कठिन बन चुका है कि उनके दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या दोनों लोग जॉब करते हैं तो आपस में ईगो की प्रॉब्लम होती है, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, या बाहर जाते हैं आते जाते हैं तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे तनाव की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो कुंडली में ये जो स्थिति बनती है वो किन ग्रहों की वजह से या किन ग्रह के दोषों या योगों की वजह से बनती हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारी आज की वीडियो इसी के विषय में होने वाली है। राधे राधे। मैं निशु जायसवाल, एक कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है वैवाहिक जीवन में होने वाले तनाव और तलाक की स्थिति को लेकर के। आज के जीवन में पति पत्नी का वैवाहिक जीवन बहुत ही तनावपूर्ण हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का ही वैवाहिक जीवन दुखदपूर्ण होता है या तनावपूर्ण होता है। बहुत से लोगों का सुखद भी होता है, लेकिन हम इस वीडियो में दुखपूर्ण क्यों होता है, तनावपूर्ण क्यों होता है, इसकी वजह जानेंगे। इसके क्या कारण है, ये कैसे, ऐसे कौन से ग्रह दोष होते हैं या कौन से ऐसे ग्रह और योग बना रहे होते हैं जिससे कि वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बन जाता है और इतना ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है कि आगे जाके अलगाव या तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले योग में जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, लग्न कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो पति पत्नी का भाव या उसे वैवाहिक जीवन का भाव भी बोला जाता है। आइए पहला योग जानते हैं। सप्तम भाव में जब भी नीच राशि का कोई भी ग्रह स्थित होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य व तनावपूर्ण बना रहेगा। जैसे कि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। यदि तुला का सूर्य सप्तम भाव में स्थित है तो विवाह लेट होगा, साथ ही वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बना रहेगा। दूसरा योग देखते हैं। यदि सप्तमेश भी नीच राशि में हो तो भी विवाह में जीवन में तनाव बना रहेगा और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, जिससे कि दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा। तीसरा योग देखते हैं। सप्तमेश जो कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वो छठे भाव में आ जाएं तो जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो बहुत ही झगड़ालू होगा, और साथ ही साथ सप्तम भाव में नीच का कोई ग्रह आकर के बैठ जाए तो मान के ही चलिए कि तनाव होने की संभावना बनी ही रहती है। दूसरा योग देखते हैं। सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव में आ जाए या द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, तब भी जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा और दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा। उसके आगे योग देखते हैं। सप्तम भाव में नीच का ग्रह हो और सप्तम में का स्वामी वो भी नीच का हो तो भी सप्तम भाव जो पति पत्नी का भाव होता है वो तनावपूर्ण रहेगा। या सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ जाए तब भी तलाक के योग बनते हैं। अगला योग देखते हैं। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे कि सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो भी जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है और वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बना रहता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर तलाक नहीं होता है तो पति पत्नी अलग रहना शुरू कर देते हैं। यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो तलाक की नौबत आ जाती है। सूर्य बैठा होता है तो या मंगल बैठा होता है तो जीवन साथी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होता है। शनि होता है तो जीवन साथी को बहुत आलसी बनाता है। राहु बैठे होते हैं तो जीवन साथी को बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का बनाता है। यदि केतु बैठे होते हैं तो छोटा सा ही सही लेकिन ऑपरेशन करवाता ही है। इनकी जगह अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छा व शुभ फल देते हैं। अगला योग देखते हैं। सप्तम भाव में दो क्रूर ग्रह युति के साथ बैठे हों, जैसे कि सूर्य मंगल या राहु सूर्य या शनि मंगल, और साथ में ही कोई नीच का ग्रह ही बैठा हो तो तलाक की स्थिति बनती है और दूसरे विवाह का भी योग बनता है। अगला योग देखते हैं। सप्तम भाव पर क्रूर दृष्टि हो
तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और शुभ दृष्टि होती हैं तो शुभ प्रभाव देती हैं। ऐसे ही बहुत सारे योग हमारी कुंडलियों में बनते हैं। इसी प्रकार से हमारी कुंडली में ऐसे ही बहुत सारे योग बनते हैं जो कि शुभ ग्रह के बनते हैं और अशुभ ग्रहों के बनते हैं। अगर शुभ ग्रह के बनते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है, अगर अशुभ ग्रह के बनते हैं तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, स्थिति तनावपूर्ण बन रही है या आपका अलगाव हो रहा है, तो आप हमसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। मेरी वीडियो आज की आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज कर करके। राधे राधे, धन्यवाद।